Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग तत्सम एंड तद्भव. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिंदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने रिगार्डिंग समास. समास भी अच्छा टॉपिक है, कभी कभी उससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो देखो मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं ऑलमोस्ट हिंदी में कवर करा चुका हूँ. अब मैं कुछ आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिस पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑल ए एंड जे एग्जाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूं. सो गाइस मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. देखो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तत्सम. हमारे पास देखो दो टर्म्स होते हैं. एक तो हमारे पास क्या होता है, दैट इज तत्सम, एंड अनदर वन क्या होता है, तद्भव होता है. तो फर्स्टली आई डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ तत्सम. देखो तत्सम जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना होता है. अगर उसका संधि विच्छेद दे तो क्या होता है, तत् प्लस सम. तो तत् का मीनिंग क्या होता है, तत् का मीनिंग होता है उसके, तत् का मीनिंग उसके, एंड सम का मीनिंग होता है समान. उसके समान, किसके समान, संस्कृत में जो एज इट इज वर्ड होता है उसी शब्द को जो अगर हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं, बांग्ला या किसी भी लैंग्वेज में हम संस्कृत के जो एज इट इज वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड तत्सम. ज्यों का त्यों, एग्जैक्टली जैसे संस्कृत में यूज होता था, ऐसे उसी सेम वर्ड को हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं. या फिर डिफरेंट डिफरेंट, नॉट द हिंदी, हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेखन के आधार पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है. तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है. जो एग्जैक्टली exactly संस्कृत से, उनका ओरिजिन कौन सा क्या होता है, संस्कृत होता है, संस्कृत में बोला जाता है, संस्कृत में ही लिखा जाता है उनको. बट उनको हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में एज इट इज यूज कर रहे हैं संस्कृत संस्कृत शब्द को, एंड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हम यूज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड तत्सम. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देख देख पा रहे होंगे, अग्रि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार. तो ये हमारे क्या है, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द तत्सम. देखो ये सब जो है डायरेक्टली संस्कृत के हैं जो कि हिंदी में उनको यूज किया जा रहा है. दूसरी चीज ये याद रखना, एक सिंपल शॉर्टकट, जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जितने भी आधे अधूरे शब्द हैं, यहाँ पर आधा रै निकल रहा है, आधा ल है, या फिर आधा न है, जितने भी आधे अधूरे शब्द हैं आंख बंद करके क्या बोल दो उसको, दैट इज तत्सम. जितने भी आधे अधूरे शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आधा रै निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या निकला हुआ है, रै निकला हुआ है, यहाँ पर आधा ल है, यहाँ पर क्या है, आधा न है. सो ऑल दीज आर हमारे पास क्या हो गए, ये कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आइडेंटिफाई करोगे. देखो विद इन अ 5 मिनट, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे वर्ड्स रटने पड़ेंगे कि उनको आइडेंटिफाई करना. देखो उसमें क्या शब्द पूछे जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कौन सा शब्द कौन सा है. तो पूरी पूरी लिस्ट को रटने की जरूरत नहीं है आपको. आपको क्या करना है, कुछ रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दिस वर्ड इज तत्सम, दिस वर्ड इज तद्भव. इजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. अब देखो बात कर लेते हैं व्हाट इज द तद्भव. तद्भव तो क्या होता है. देखो अगर मैं एक जनरल वर्ड में कहूँ, अगर तत्सम बाप है तो ये क्या है, बेटा है. लाइक उससे ही उसका ओरिजिन जो है वो किससे है, तत्सम से. उसका ओरिजिन तत्सम से है. मतलब एक्चुअल वर्ड जो होता था वो संस्कृत का है, बट उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाता है इन केस ऑफ तद्भव. यहाँ पर आप मीनिंग देख पा रहे होंगे. देखो ये किस किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तद प्लस, तद प्लस भाव, ये गलत लिखा हुआ, तद प्लस भाव. तो तद होता है उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, जो वर्ड संस्कृत से उत्पन्न हुआ है उसको हम यूज कर रहे हैं एज अ हिंदी लैंग्वेज. यहाँ पर एज इट इज नहीं है. देखो जो वर्ड एज इट इज संस्कृत से लिया गया है, दैट इज कॉल्ड तत्सम. जो हम संस्कृत के वर्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, और एक उत्पन्न करके दूसरा शब्द हमने बना दिया है, दैट इज कॉल्ड तद्भव. उसको तद्भव बोला जाता है. दैट इज कॉल्ड तद्भव. देखो आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, मुख से मुंह. पहले संस्कृत में मुंह को क्या बोला जाता था, मुख बोला जाता था, एंड अब इसको क्या बोला जाता है, मुंह. तो मुंह में कुछ मतलब कुछ कन्वर्जन किया, मुख से मुंह बनाया गया. तो एक्चुअल क्या था, इसका जो ओरिजिन क्या है, संस्कृत ही है. संस्कृत से किस में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, एक नए परिवर्तन उसको दे दिया गया. मीनिंग सेम ही है, ओरिजिन सेम ही है, बट एक नया परिवर्तन कर दिया गया. तो मुंह इज द तत्सम, सॉरी तद्भव शब्द. जैसे ग्राम, पहले गांव को क्या बोला जाता था, ग्राम बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है, गांव. तो गांव किससे निकला है, ग्राम से निकला है. तो ग्राम इज तत्सम, गांव इज तद्भव.
देखो जहां पर आपको ये चंद्र बिंदु दिख जाए, आंख बंद करके जहां पर चंद्र बिंदु दिख जाए, दैट इज तद्भव। वो क्या होता है? तद्भव होगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु हो, वो तद्भव होगा, ध्यान से देखना। जहां पर अनुस्वार होता है, वो आपका तत्सम होगा। तत्सम और तद्भव वो हो सकता है, बट उसमें आइडेंटिफाई करने वाला रूल नहीं है। बट अगर आपको चंद्र बिंदु दिख रहा है तो आंख बंद करके आप उसको तद्भव लगा दो, वो तद्भव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसके कुछ रूल हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा तद्भव होगा, कौन सा तत्सम होगा, कौन सा तद्भव होगा। देखो पहला रूल नंबर वन क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, वी हैव ओनली 5 रूल्स ऑन दीज ऑल बेसिस रूल। जितने भी आपको बेसिक रूल दिख रहे हैं, उनके बेसिस पर हम सारे वर्ण को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा सब तत्सम है, कौन सा सब तद्भव है। ये कुछ हमारे रूल्स हैं, उनको अच्छे से देखना। 5 रूल हैं। जैसे पहला, तत्सम शब्दों के पीछे क्या मिलता है? छह छत्रिया, छह छत्रिया मिलता है। जो अगर ये वर्ण मिल रहा है किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर छह क्षत्रिय वर्ण आपको मिल जाए, दैट पर्टिकुलर शब्द वो क्या होगा? तत्सम होगा। अगर वहां पर उसी उसका जो कन्वर्जन होता है छह क्षत्रिय का, क्या होगा? ख या छ। तो ख या छ, अगर उनका अगर आपको ये दिख रहा है पूरे शब्द में क्या मिल रहा है? ख, ख खरगोश एंड छ छतरी। अगर ये दो शब्द मिल रहे हैं तो वो कन्वर्जन क्या होगा? वो शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। जैसे बात कर रहा हूँ पक्षी, पक्षी क्या है? तत्सम। पंछी क्या है? तद्भव। पक्षी में क्या आ रहा है? छ छतरी आ रहा है। एंड पंछी में क्या आ रहा है? पंछी में छ छतरी आ रहा है। तो छ किसको नोट कर रहा है? तद्भव। छ छतरी किसको नोट कर रहा है? तत्सम। तो रूल नंबर वन इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो अगर किसी भी शब्द में कौन सा वर्ण आ जाए? श्रेय। श्रेय वर्ण आ जाए तो वो हमारा क्या होगा? तत्सम होगा। अब श्रेय को कन्वर्ट कर देंगे छोटा से, अगर छोटा से आ जाए जिसका साउंड छोटा निकलता है से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? उससे जो आपका शब्द बनेगा वो हमारा क्या होगा? तद्भव होगा। लाइक जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी। सो दैट मीन्स श्रेय आ रहा है। तो श्रेय आ रहा है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? तत्सम। धन सेट्टी, धना सेट्टी। तो धना सेट्टी में क्या आ रहा है? स्मॉल से आ रहा है, सिटी। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। रूल नंबर टू, श्रेय, श्रेय आ रहा है तो तत्सम, से आ रहा है तद्भव। नेक्स्ट रूल, अगर तत्सम, देखो अगर हमारा से शब्द आ रहा है, थोड़ा सा जो ताल से बोला जाता है से, यू कैन से बड़ा बड़ा से या षटकोण वाला से, दोनों में हमारा क्या होगा? अगर आ रहे हैं उनका कन्वर्जन से होता है, स्मॉल से या फिर से, उनका कन्वर्जन से होता है। तो अगर से बड़ा से आ रहा है, तत्सम छोटा से आ रहा है, तद्भव। बड़ा से आ रहा है तत्सम, छोटा से आ रहा है तद्भव। इसको याद रखना। दीप सलाखा, दीप सलाखा, दिया सलाई। तो दीप में हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है? से। एंड दिया सलाई में क्या आ रहा है? छोटे से आ रहा है। सो दैट इज तद्भव। दीपसला का तत्सम। षटकोण, षटकोण का बता चुका हूं मैं। षटकोण वाला से आ रहा है, सो दैट इज तत्सम। अगर उसको कन्वर्जन छोटा से आ रहा है, दैट इज तद्भव। नेक्स्ट, अगर देखो रे की मात्रा आ रही है, ऋषि या रे की मात्रा यूज हो रही है, सो दैट मीन्स वो शब्द जो होगा, आधे अधूरे शब्द रे से बनते हैं, वो हमारा क्या होगा? तत्सम होगा। अगर उसको पूरा छह अगर वहां पर आ रहा है उसके प्लेस पर, तो वो क्या हो जाएगा? कचहरी। एंड दैट इज वो हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अगर तो कहीं रह की मात्रा है, यहाँ से रह निकल रहा है या इस टाइप से कोई रह निकल रहा है, तो वो हमारे क्या होंगे? वो तत्सम होंगे। अगर पूरा आपका रह आ रहा है, कोई इस टाइप का इस टाइप का कोई कन्वर्जन नहीं है, वो हमारा क्या होगा? तद्भव होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वे आ रहा है, वे वे वैवक, अगर ये आ रहा है तो हमारा क्या होगा? तत्सम होगा। देखो वे जो है वो संस्कृत का वर्ण है। अगर बै की बात करते हैं, बै, बै जो है वो हमारा क्या है? वो हिंदी का शब्द है। तो दैट मीन्स हिंदी के वर्ण, दैट इज बै, बै आए तो तद्भव, वे आए तो तत्सम होगा। वे वन, वन है तो हमारा क्या होगा? तत्सम। वैन है, वन है, तो क्या होगा? तद्भव होगा। मैंने आपको रूल बता दिए हैं। अब जो कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल आपको देखने से पता चल जाएगा। आम्र, छोटा रे आ रहा है, आम। तो आम्र क्या हो गया? तत्सम। आम क्या हो गया? तद्भव हो गया। अक्षी, अक्षी में क्या आ रहा है? छह छतरी आ रहा है, छह छतरी क्या हो गया? तत्सम हो गया। आंख, खे आ रहा है, क्या हो गया? तद्भव हो गया। अमूल्य, छोटा ले आ रहा है, तद्भव क्या हो गया हमारे पास? ये तत्सम। अमोल, ये हमारा पूरा मतलब पूरा कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख पा रहे होगे, अंधकार, यहाँ पर क्या आ रहा है? अनुस्वार वाला में आ रहा है, अंधकार, तो हमारा क्या हो गया? तत्सम। अगर हमारे पास क्या आ रहा है? चंद्र बिंदु आ रहा है, अंधेरा, अंधेरा। चंद्र बिंदु देखो जहां पर भी दिख जाए तद्भव होगा। चंद्र बिंदु जहां पर दिख जाए तद्भव होगा। जहां पर छोटा कोई भी आधा अधूरा कोई शब्द दिख रहा है, तत्सम होगा। ध्यान से देख लेना। जैसे अकस्मात, अकस्मात आधा से दिख रहा है, क्या हो गया ये? ओके। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट ई, छोटी ई एंड बड़ी ई मात्रा से जो आपके शब्द बन सकते हैं, कौन सा तत्सम होगा, कौन सा तद्भव होगा। देखो इच्छु,
इक्षु में क्या हो गया हमारे पास, छह क्षत्रिय, छह क्षत्रिय है तो कौन सा है, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन में क्या होता है, अगर छह क्षत्रिय है तो तत्सम होगा, अगर वहां पर ख या छह क्षत्रिय आ रहा है तो तद्भव होगा। ये क्या हो गया, तद्भव होगा, क्यों, वहां पर ख आ रहा है। अगर छह आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो पांच रूल, 5 से 7 रूल हैं, उसके बेस पर आप हर शब्द को पहचान सकते हो, कौन सा संस्कृत का शब्द है, क्या रूल है, इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो इससे इजीली आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता है, जितना मैंने बता दिया उससे इजीली आपको कोई नहीं बता सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखो आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे उत्साह, उत्साह में क्या आ रहा है, छोटा त्या आ रहा है, यहाँ पर छोटा कोई भी आधा अधूरा कोई भी शब्द आपको दिख रहा है तत्सम होगा। उत्साह क्या होगा, तद्भव होगा, उससे ही निकल के हमारा क्या है, उत्साह आया है। जैसे देखो यहाँ पर एकादशा, एकादश क्या है, ये तो कंप्लीटली संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द हिंदी में यूज किया जा रहा है एकादश, एकादश आपका तत्सम होगा। एकादश को हिंदी में क्या बोला जाता है, 11 बोला जाता है, तो 11 आपका क्या होगा, तद्भव होगा। एकत्र, एकत्र होना, इकट्ठा होना, एकत्र अगर है तो एकत्र हमारा क्या है, दैट इज संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द है तो क्या बोला जाएगा, तत्सम। अगर उसको हिंदी में बोला जाएगा इकट्ठा होना, तो इकट्ठा क्या है, तद्भव। तो ऐसे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कुपुत्र, देखो जहां पर त्रय आ जाए या फिर आपका छह क्षत्रिय आ जाए तो क्या होगा, तत्सम होगा। अगर वहीं पर देखो त्रय को कन्वर्ट करके तय लिखा गया है यहाँ पर कपूत, तो कपूत हमारे पास क्या होगा, इससे ही निकल कर आया, कुपुत्र से निकल कर आया कपूत, तो दैट मीन्स ये कपूत क्या होगा, तद्भव होगा, कुपुत्र क्या होगा, तत्सम होगा। कर्म, कर्म, कर्म देखो यहाँ पर जो रह की मात्रा आ रही, छोटी रह की मात्रा, देखो आधा अधूरा जो भी शब्द दिख रहा है वो क्या होगा, दैट इज तत्सम। इसको बोला गया है काम, काम हमारा क्या हो गया, इससे ही निकल कर आया है, तद्भव होगा। ठीक है, देखो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कूप, कूप क्या है, देखो कूप एक संस्कृत का वर्ड है, कुएं को पहले कूप बोला जाता था, कूप पर चल रहे मतलब खेत पर जो कूप होते थे, कुएं होते थे, वो संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है तो क्या बोला जाएगा उसको, दैट इज कॉल्ड तत्सम। इसको क्या बोला जाता है, कुआं। देखो जहां पर आपका चंद्र बिंदु कोई भी कुछ कहीं पर भी दिख जाए, आंख बंद करके क्या होगा, तद्भव होगा। जहां पर चंद्र बिंदु दिख जाए क्या होगा, तद्भव होगा। देखो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल दिख रहे थे, जैसे ग्रह, ग्रह में देख पा रहे हो यहाँ पर क्या रह आ रहा है, तो रह छोटी रह की मात्रा है, पहले घर को क्या बोला जाता है, गृह संस्कृत का शब्द है, गृह, गृह। अब ये क्या बोला जाता है, उसको घर बोला जाता है, तो घर जो है हमारा तद्भव है, जो कि परिवर्तित करके गृह से बना है, परिवर्तन करके क्या बना है, घर बना है। ग्राम, ग्राम को क्या बोला जाता है, गांव, ग्राम में आधा रह आ रहा है, तो दैट इज क्या हो गया, तत्सम। गांव क्या हो गया, चंद्र बिंदु आ रहा है, तद्भव हो गया। कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी आपको लग रहा है, हर किसी का एग्जाम्पल आपको इजीली, आप पांचों रो से बाहर नहीं जाने वाला है। आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्रामीण, ग्रामीण गंवार, तो दैट मीन्स अगर यहाँ पर रह आ रहा है, गायक, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, गायक जो है पहले संस्कृत वर्ड है, गायक जो जितने भी गाने वाले होते हैं गवैया, उनको गायक बोला जाता था, तो गायक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है तो क्या बोला जाएगा, तत्सम। गवैया क्या हो गया हमारे पास, तद्भव हो गया, जो गाने वाले होते हैं उनको गवैया बोला जाता है। कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमारा आपको दिख रहा है गोस्वामी, आधा अधूरा शब्द, आधा अधूरा शब्द से क्या हो गया, तत्सम। गुसाई उसको बोला जाता है, गुसाई हमारे पास क्या हो गया, दैट इज तद्भव। नेक्स्ट देखो चंद्र, आधा अधूरा शब्द चंद्र है, चंद्र पहले चांद को चंद्र बोला जाता था, एंड उसको क्या बोला जाता है, चांद। अगर हमारा क्या है, मैंने क्या बोला, अगर कहीं पर भी चंद्र बिंदु आ जाए क्या होगा, आंख बंद करके तद्भव होगा, तद्भव होगा। देखो इससे अच्छा आपको, मे बी शायद आपको वीडियो नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, हिंदी में इस पर्टिकुलर टॉपिक पर इससे अच्छा वीडियो नहीं मिलने वाला है। राइट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चक्रवाक, चक्रवाक हमारा क्या होगा, रे हमारे यहाँ पर आ रहा है, छोटा रे, आधा अधूरा शब्द, आधा अधूरा शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। चकवा, उसको क्या बोला जाता है, चकवा बोला जाता है, तो चकवा हमारे पास क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, देखो जो भी आपका एग्जाम्पल लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो मैंने 5 से 7 रूल बताए, आप उनको देख लीजिए, उसके बेस पर आपका एक भी शब्द बाहर नहीं जाने वाला है, एक भी शब्द बाहर नहीं जाने वाला है आपका। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तृण, तृण क्या होगा, वैसे संस्कृत का शब्द है, वैसे वैसे आधा अधूरा भी है ये, हमारा क्या हो गया, ये तत्सम। तृण को क्या बोला जाता है, तिनका बोला जाता है, तो तिनका हमारे पास क्या होगा, तद्भव। किससे कन्वर्ट हुआ है, किससे परिवर्तित हुआ है, तृण से परिवर्तित हुआ है, तिनका बोला जाता है। ताम्र, ताम्र को क्या बोला जाता है, तांबा, पहले क्या बोला जाता है, ताम्र, ताम्र क्या है, तत्सम। यहाँ पर मैं आधा रह भी निकल रहा है, तत्सम हो गया, तांबा क्या हो गया, तद्भव। तो इस टाइप के कुछ कुछ आपके शब्द पूछ लिए जाते हैं, और देखो 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नयन, पहले नाक नैन को क्या बोला जाता है, नयन बोला जाता था। देखो नैन भी आपका क्या है, आजकल आंख बोला जाता है, नैन, नयन। तो नयन क्या है, संस्कृत वर्ड है कंप्लीटली, तो इसको क्या बोला जाएगा, तत्सम। नैन हमारा क्या होगा, तद्भव होगा, उसकी कन्वर्ट करके बनाया गया है। नासिका, पहले नाक को क्या बोला जाता था, नासिका, नासिका क्या है, संस्कृत शब्द है, उसको आप कन्वर्ट करके क्या बोलते हैं, नाक बोलते हैं, तो नासिका क्या है, तत्सम। नाक क्या है, तद्भव। नग्र आपको दिख रहा होगा, नग्र, नग्र क्या होता है,
दैट मीन्स पहले जो नंगा जो शब्द यूज करते थे उसमें संस्कृत में क्या बोलते थे, नग्र बोलते थे, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नंगा। तो ये हमारे क्या है, नंगा इज तत्सम, सॉरी तद्भव, नग्र क्या हो गया, तत्सम हो गया। नव, पहले नो को क्या बोला जाता था, नव, अब उसको क्या बोला जाता है, नो बोला जाता है, हिंदी में नो बोला जाता है, संस्कृत में नव बोला जाता था, तो उसको तो नव क्या हो गया, तत्सम, नो क्या हो गया, तद्भव। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, सारे ही बहुत, देखो पांचों जितने रूल मैंने 5 से 7 रूल बताए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बुभुक्षित, दैट मीन्स 6 आ रहा है, 6 हमारे जहाँ पर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, रूल नंबर 1, दैट इज कोल्ड, तत्सम। अगर उसकी जगह ख आ जाए, क्या होगा, तद्भव होगा। भिक्षा में आप देख पा रहे हो 6 आ रहा है, तत्सम, ख आ रहा है, तद्भव। भ्राता, पहले देखो भाई को, भाई भ्राता जो है संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द से समझ में आ रहा होगा, वो क्या होगा, तद्भव, तत्सम होगा। एंड भाई क्या होगा, तत्भव, तद्भव होगा। ये सारे शब्द जितने भी हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्ष्य। लक्ष्य में हमारे पास क्या आ गया, छह, छह क्षत्रिय, छह क्षत्रिय जहां पर आ जाता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड तत्सम। लाख, छह को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, छह में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा तद्भव। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मैक्स टू मैक्स पीपल रिलेटेड टू एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी यूपीपीएससी ए के एस्पिरेंट है, सबको ये स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। सो अगर आपको प्लीज कोई डाउट है, एंड आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं मुझे बताइए, आप लोग के कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।